नमस्कार। मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, ईरान इजरायल युद्ध में भारी तबाही। ईरान के पलटवार से है ना, मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है और ट्रंप ने मित्र देशों को खुली चेतावनी दी है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को इस वीडियो को शेयर करें। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो रास्ता हो, दुनिया का महत्वपूर्ण रास्ता है, उस बात को लेकर के ट्रंप ने सहयोगी देशों को, खासकर नाटो को और एशिया और चीन यूरोप को चेतावनी दी है। अगर ये रास्ता सुरक्षित नहीं रखेगा तो दुनिया का भविष्य खतरे में है। और ये भी कहा ट्रंप ने कि एशिया का जो 60% जो तेल है ना, इसी रास्ते से जाता है। चीन, यूरोप इस रास्ते का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इस रास्ते को सुरक्षित रखने में कोई मदद नहीं कर रहे, कोई सहयोग नहीं कर रहे। इस युद्ध में इस रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ रहा कौन सा? अकेला अमेरिका। और नाटो के जितने भी सहयोगी देश है, उनको ट्रंप ने चेताया है कि आप ना तो पैसा खर्च कर रहे इस युद्ध में और ना मदद कर रहे, ना इस युद्ध में भाग ले रहे लड़ाई में। यानी कि ये जो रास्ता है, ये दुनिया का महत्वपूर्ण रास्ता है, इसके लिए लड़ाई कर रहा है अकेला अमेरिका। ब्रिटेन ने अपना पोत देने से मना कर दिया, स्पेन ने एयरपोर्ट देने से मना कर दिया, इटली आनाकानी कर रहा है। यानी कि नाटो के जितने सहयोगी देश है ना, कोई सहयोग नहीं कर रहा है इस युद्ध में और खाली आनाकानी कर रहे हैं। अमेरिका किस लिए लड़ रहा है? दुनिया के लिए इस रास्ता सुरक्षित रखने के लिए। सभी देशों से कहा है कि इस रास्ते को अगर सुरक्षित रखना तो आप अपने जहाज भेजो या आप अपनी नेवी भेजो, लेकिन कोई भी देश सहयोग नहीं कर रहा है और अमेरिका का प्रस्ताव सभी ने ठुकरा दिया है। और कई जो देश है ना, वो इसमें ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। इसी बात को लेकर के ट्रंप कह रहा है अभी ये इस रास्ते के लिए खतरा है। यानी कि एशिया का 60% जो तेल है इसी रास्ते से जाता है, अमेरिका का 1% तेल आता है इस रास्ते से। फिर भी ट्रंप इस रास्ते को सुरक्षित करने के लिए, रखने के लिए लड़ रहा है और दुनिया के लोग उसको सहयोग नहीं कर रहे हैं। और ये भी कहा है ट्रंप ने कि जो नाटो देश हैं, उनकी संधि के मुताबिक एक देश के ऊपर हमला होगा तो सभी देश पर हमला माना जाएगा, लेकिन लड़ रहा अब की बार अकेला अमेरिका। यानी कि नाटो के किसी देश पर हमला होगा तो अमेरिका साथ नहीं देगा। तो उनका इशारा ये था कि भी जो नाटो की संधि है उसके हिसाब से नाटो सहयोग नहीं कर रही है। और मैं यहाँ सभी भाइयों की बात और बताना चाह रहा हूँ, मीडिया जो बंधु है ना, वो झूठी खबरें चलाते रहते हैं। जैसे झूठी खबर चला दी थी और इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो एक हमले में मारे गए, दिखा भी दिया था उनकी वो वीडियो, झूठा चलाया। लेकिन नेतन्याहू ने आकर के कैफे में बढ़िया कॉफी पीते हुए दुनिया को बता दिया भाई मैं जिंदा हूँ। और इस तरह के जो प्रोपगंडे है ना, ये युद्ध में फैलाते हैं एक दूसरे देश। और इस तरह के जो झूठ जो चलाते हैं ना, जो झूठा नैरेटिव चलाते हैं, इसमें फायदा कुछ नहीं होता, ये खाली गुमराह किया जाता है। मैं यहाँ सभी भाइयों की बात और बताना चाह रहा हूँ, युद्ध चाहे कितना लंबा चल ले, आप ये देख लेना बाद में नुकसान जो आकलन होगा ईरान का ज्यादा होगा। और अब भी हो रहा है। ये तो सिर्फ इसलिए एक बैलेंस बनाने के लिए या एक नैरेटिव चलाते हैं दूसरे देश की मीडिया, और पक्ष या विपक्ष की जो मीडिया होती है एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन नुकसान किसका है? ईरान का ज्यादा है। अब चाहे कुछ भी कहे जाओ, अब मिडिल ईस्ट के जो बेस थे वो तबाह कर दिए, ईरान ने ये कर दिया, ईरान की मिसाइल ने कर दिया। जब बाद में आकलन होगा ना, एक दूसरे युद्ध में एक दूसरे के ठिकाने नष्ट किए जाते हैं, नुकसान भी होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। लेकिन आकलन युद्ध का होता है युद्ध के बाद। देख लेना अमेरिका की जो नीति है ना, और अमेरिका के जो लोगों की सोच है, वह ये है भाई किसी भी तरह से अपना फायदा किया जाए, यानी अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं वे। और उनकी नजर टोटल क्या है, उनका अपना स्वार्थ कहाँ छुप रहा है? जो ईरान का तेल भंडार है ना, उसके ऊपर है टोटली नजर, टोटली फोकस। और खारगी जो द्वीप हमला किया है, जो ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी तेल की, उसके ऊपर नजर है अमेरिका की और ट्रंप की। कभी किसी तरह का बयान देना, कभी किसी तरह से पलटना, ये सारा खेल है तेल का और तेल के ऊपर कब्जा करने का। और मिडिल ईस्ट के जो देशों में हमले कर रहा है ईरान, वो इसलिए कर रहा है मिडिल ईस्ट अमेरिका के विरोध होकर के अमेरिका से बेस खाली करा ले, अपनी जमीन खाली करा ले। लेकिन अमेरिका ने
उनको दे रखी है सुरक्षा की गारंटी, भी आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारे पास है। और देखना, ये युद्ध और भी दूसरा रूप भी ले सकता है। जिस तरह से युद्ध रोजाना ये समीकरण से बदल रहे हैं ना इस युद्ध के, कभी कहते हैं भाई ईरान ने पलटवार जबरदस्त कर दिया, कभी कहते हैं ईरान ने ये कर दिया, कभी कहते हैं इजराइल ने ये कर दिया। ये जो सारा खेल है ना, ये चल रहा है धीरे धीरे समय के अनुसार, और सारा खेल है, नजर जो है तेल के ऊपर नजर है। ये तो एक तरह वो है, अभी यहाँ के जो संसाधन है ना, उस तरह से वो किस तरह कैप्चर किया जाए। क्यों अमेरिकी हमेशा अपना फायदा देखते हैं। अफगानिस्तान में करीब 20 साल रहे, वहां से वो वापस क्यों गए? क्योंकि उनका अपना कोई फायदा नहीं था। वहां नुकसान नुकसान था, युद्ध में सैनिक भी मरे थे, पैसा भी लग रहा था। अब क्या है, अगर ईरान के जो तेल है और संसाधन उनका कब्जा हो गया तो उनका फायदा है। और वो हमेशा अपने फायदे की सोचते हैं। दुनिया इसमें कुछ भी कहे जाओ, मीडिया बंधु कुछ भी चलाए जाओ, अभी ट्रंप के देश में ट्रंप की जनता ट्रंप के विरुद्ध होगी, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं है। अगर ईरान के जो तेल में कब्जा हो जाता है अमेरिका का, तो ईरान की जनता ट्रंप की वाहवाही करेगी। वहां के लोगों की सोच है एक तरह से अपना स्वार्थ, अपने लिए पैसा, वो लोग एक नंबर पे पैसे रखते हैं, बाकी चीजें बाद की। हाँ, अगर इस युद्ध में ट्रंप तेल पर कब्जा करने में सफल नहीं हुए, तो फिर वहां की जनता ट्रंप के खिलाफ जा सकती है। अगर ट्रंप इस युद्ध में तेल पर कब्जा कर गए, तो वहां की जनता बिल्कुल साथ खड़ी मिलेगी आपको, मैं आपको बता देता हूँ आज ही पहले ही। और सारा खेल जो चल रहा है ना, वो इस तेल का ही खेल है, और कुछ नहीं है। और जिस तरह से एक नैरेटिव झूठा चला रखा है मीडिया बंधुओं ने, कई ने, कि भाई नेतन्याहू की मौत होगी हमले में, ये हुआ इस तरह का। इस युद्ध में एक और चीज है, एक ऑपरेशन और शुरू कर दिया है इजराइल की फोर्स ने। अब ये जो ईरान की जो कुर्द सेना है ना, आईआरजीसी की जो ब्रांच है, उसको किस तरह से खत्म करना है। और जितने भी आईआरजीसी के यानी कुर्दिश जो सेना उनकी, उनके वर्ल्ड में किसी भी देश की कहीं भी एम्बेसी में अगर उनको वहां ढूंढो और उनको ठिकाने लगाओ, इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है इजराइल ने। और आगे जो बड़ी लीडरशिप है ना ईरान की, वो कर दी। जो वीडियो डाला है नेतन्याहू ने कॉफी पीते हुए, अब मैं तो यहाँ हूँ, और वो खुमैनी को जो बताओ, जो नए वाले सुप्रीम लीडर है, वो बताओ कहाँ है। वो भी एक यही रणनीति है। अभी वो भी बताए मैं यहाँ हूँ, जैसे उन्होंने चाय पीते हुए बता दी मैं तो कैफे में बैठा हूँ, तो वो बताए ना कहाँ बैठे, वो क्यों चुपे बैठे हैं। ये सारी रणनीति होती है युद्ध की जीतने की और दुश्मन को ढूंढने की, नुकसान पहुंचाने की। इस युद्ध में चाहे वो लंबा चले या 4 दिन बाद बंद हो जाए, अभी तो बंद होने के आसार नहीं है, लेकिन होगा यही। अभी एक ना एक दिन अमेरिका इस तेल के जो खेल में जो खेल खेल रहा है ना, उसमें एक तरह से कब्जा करेगा, जो खारगी द्वीप है खासकर उस पे, और उसके और दूसरे तेल के संसाधनों पे। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाइयों को देखें, शेयर करें। आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।